वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देखते हैं कुछ पजल के क्वेश्चंस। पजल के क्वेश्चंस में आपको पता है किस किस टाइप के पजल जो है होते हैं। ये जो डायग्राम के थ्रू जो शो किया है ये भी पजल होते हैं, और ये सारे पजल हमने इससे प्रीवियस वीडियो पे कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करते हैं आपके जो है मंथ वेज पजल। ठीक है, तो डे मंथ वेज पजल, इस टाइप के पजल जो हैं आपके, आप जो है इस टाइप के पजल को भी करना सीखें। ठीक है, तो जो जो जिसमें पजल में एक से ज़्यादा डेटा दिया रहता है, जैसे कि कुछ पर्सन्स दे दिए, कुछ मंथ दे दिए, ठीक है, और कुछ डे दे दिए, उसके साथ में कुछ टाइम दे दिया, तो तीन चीज़ें आपको एक साथ उस पजल में, पजल के अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है। तो ऐसे आपको जो है इस टाइप के पजल आपके ज़्यादातर मेंस लेवल में आते हैं। प्री लेवल में थोड़े से इनसे जो आप अपन ने पहले प्रीवियस वीडियो पे किया है उस टाइप के पजल आपके प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, मेंस में आपके थोड़ी इस टाइप का थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है आपका मेंस में। ठीक है, पजल्स का। तो आप यहाँ पे आते हो सबसे पहले तो कि एक जो पजल दी हुई है आपकी, ठीक है, ये पजल है आपकी, इसमें जो है कुछ टाइम भी दिख रहा है आपको, ठीक है, कुछ पर्सन्स दिख रहे हैं आपको, और ये बोल रहा है आप देखें यहाँ पे 7 persons A B C D E F and G are going for an interview which schedule at different timings 7 a.m. 8 a.m. 9 a.m. and 10 a.m. 11 p.m. ठीक है, 2 p.m. and 3 p.m. but not always in the same sequence, और इनमें शेड्यूल्ड जो है 7 different days from Monday to Sunday, इनका डे वाइज शेड्यूल है, कुछ पर्सन्स दिए हुए हैं, और टाइमिंग का शेड्यूल आपका, इंटरव्यू टाइमिंग का शेड्यूल जो है आपका वो ये दिया हुआ है सारे पर्सन्स का। तो आपको पता चल गया कि आपको जो है कितने कॉलम्स बनाने हैं। 3 कॉलम्स बनाने हैं, 7 डेज है, 7 पर्सन है, और 7 आपके टाइमिंग है। तो आपको डे तो पता है, डे आप मंडे टू ट्यूसडे, मंडे टू संडे आपको लेना है। तो आप यहाँ पे कॉलम जो बनाते हो आप, तो कॉलम आप बना लें सबसे पहले तो। ठीक है, कॉलम आप बना लो। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, और इसमें जो है आप पॉसिबिलिटी भी ले लेना। ठीक है, उसमें आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो इसमें आपने जो है एक और कॉलम को ड्रॉ कर लिया, और इसमें 7 रोज बना लें, 1, ये आपके 7 रोज बन गए। ठीक है, यहाँ पे आपने डे ले लिया, डे आपके दिए हुए हैं मंडे टू संडे। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ जो पर्सन्स दिए हुए हैं वो आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो टाइम दिया हुआ है वो है। इतना क्लियर हुआ। पर्सन्स में आपने 2 पॉसिबिलिटी ले लो, और टाइम में भी 2 पॉसिबिलिटी ले लो। ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू होगी उससे हम इस पजल को आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे उसने बोला है मंडे टू संडे। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये आपने जो है टाइमिंग को ले लिया। ठीक है, टाइमिंग को ले, वो सॉरी, आपने डेज ले लिए, आपके 7 डेज उसने दिया था
कि मंडे टू संडे आपके 7 डेज हैं, कुछ पर्सन हैं और उनके कुछ टाइमिंग दिए हुए हैं। तो आपने यहाँ पे देखा सबसे पहले, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इसमें जो है आपका, आप क्वेश्चन को रीड करें और इसको इम्प्लीमेंट करते चलें, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आते हो, ई इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एट 11 PM। ई जो है, ई का जो इंटरव्यू है तो उसका इंटरव्यू कब है, 11 PM, मतलब कि फर्स्ट जो पॉइंट है ई है, उसका इंटरव्यू है 11 PM में, ठीक है। द वन विथ ए 9 AM इंटरव्यू विल टेक प्लेस ऑन ट्यूसडे, जिसका जो 9 AM में इंटरव्यू देगा उसका जो प्लेस है, मतलब प्लेस ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे में देगा 9 AM वाला, ठीक है। तो ट्यूसडे इसने डिसाइड कर दिया, इसको आप डायरेक्ट पॉइंट नोट ना करें, दोनों में ही आपके जो है टाइम लिख दें, ट्यूसडे में 9 क्या है AM, ठीक है, 9 AM जो है आपका, दोनों में एक ही टाइम है क्योंकि एकदम परफेक्ट डेटा है ये। फिर ए हैज़ एन इंटरव्यू एट 10 AM बट नॉट ऑन थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे में आपका ए का इंटरव्यू थर्सडे और फ्राइडे में नहीं होगा, लेकिन उसका इंटरव्यू 10 AM में होगा। तो यहाँ पे आप देख लो, थर्सडे और फ्राइडे में ए जो है वो नहीं आएगा, ऐसा आप यहाँ पे निशान जो है, ये जो मार्क है आपका रॉन्ग का, वो ए जो है थर्सडे और फ्राइडे में नहीं आएगा, लेकिन जो उसका इंटरव्यू है वो 10 AM में होगा, ए का जो इंटरव्यू है वो 10 AM में होगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर आप आते हो, आगे बढ़ते हो, एफ इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू ऑन संडे, एफ जो है वो संडे के दिन, ये भी क्लियर डेटा है, तो आप एफ और एफ दोनों पॉसिबिलिटी पे ले लेते हो क्योंकि वो संडे के दिन जाता है एफ, ठीक है। उसने अभी इसकी टाइमिंग क्लियर नहीं की है। बी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू ऑन वेडनेसडे, बी जो है वो वेडनेसडे में जाता है, ये भी क्लियर हुआ, बी आपका वेडनेसडे में, but not at 3 PM 2 PM, but not at 3 PM और 2 PM इसमें आपका नहीं आएगा, ठीक है। ओनली 3 पीपल आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू ए एंड सी, ए और सी के बीच में आपके 3 पीपल्स जो हैं वो इंटरव्यू देंगे, 1 2 3 पीपल्स आपके ए और सी के बीच में होंगे। ओनली वन पर्सन इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू बिटवीन वन हुज इंटरव्यू एट 2 PM एंड जी हु 2 PM के पहले जो है, ओनली वन पर्सन गोइंग इंटरव्यू बिटवीन 2 PM और एक पर्सन के बीच में आपका जो है, only one person going for interview between the one whose interview is at 2 PM, ठीक है, एक पर्सन होगा 2 PM और उस पर्सन के बीच, ठीक है। एंड जी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एट 8 AM, जी जो है वो 8 AM में जाता है, ये भी क्लियर हुआ। द वन हु इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एट 7 AM, हिज इंटरव्यू इज आफ्टर डी, 7 PM में जिसका इंटरव्यू होता है उसके बाद में जो है डी आता है, बिफोर द वन हु इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एट 11 PM, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, 7 AM के बाद जो है डी और इसके पहले जो है वो 11 PM आता है, ठीक है। जी जहाँ पे है उससे पहले 11 PM और 11 PM के पहले आपका 7 PM आता है, तो आप यहाँ पे डिसाइड करोगे कैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो है लास्ट जो यहीं तक था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आप इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, हैज़ इंटरव्यू एंड 10 AM, तो ए और सी के बीच में आपको 3 पर्सन भी चाहिए, ठीक है। और आपका जो डी है,
डी बट नॉट बिफोर वन हु इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू पी। एफ जो है आपका यहाँ पे आ चुका है। अगर आप जो है ए को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड में तो आप एक बार ए को जैसे यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। और एक बार अगर आप ए को यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपका जो है ये वाला आपका क्लियर हुआ। ए का जो आपका टाइमिंग दिया हुआ है वो है 10 AM। ठीक है, 10 AM ए का टाइमिंग है आपका। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ। ई जो है वो 11 PM पे है। ई आपने अभी नहीं देखा, आप कहाँ पे ई आएगा। ई ए जो है आपका वो थर्सडे फ्राइडे में नहीं आएगा, तो ए तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे आपने सी ले लिया और यहाँ पे आपने ए ले लिया। ए का टाइमिंग क्या दिया है यहाँ पे 10 AM और यहाँ पे भी सेम 10 AM। ठीक है, अब क्या बोलता है वो, जो 7 PM के पहले आता है ना, यहाँ पे जो देखो आप, the one who is going for an interview at 7 PM, his interview is after D। ठीक है, डी के बाद जो है 7 PM का इंटरव्यू आता है। अगर आप यहाँ पे डी लेते हो तो यहाँ पे आपका जो है 7 PM का इंटरव्यू जो है आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ट्यूसडे में आपने 9 PM ले लिया है। ठीक है, बी में आप यहाँ पे डी के जस्ट आफ्टर पे आप अगर देखते हो तो यहाँ पे आपका 7 PM आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोलता है बट बिफोर द वन हु इज गोइंग फॉर इंटरव्यू 11 PM। इसके बाद डी के बाद जो है जिसका भी इंटरव्यू है उसका इंटरव्यू 11 PM में होगा। इतना भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एक जो डेटा है वो बचता है, वो क्या है वो आप देखें। यहाँ पे आपके 2 पर्सन्स बच रहे हैं। ठीक है, ई और जी। तो ई और जी में आपने देखा कि 2 और 3 PM वेडनेसडे में होंगे। बी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू वेडनेसडे ऑन बट नॉट एट 3 PM एंड 2 PM। 3 PM और 2 PM आपके यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो 3 PM और 2 PM का प्लेस तो आपको सेम यहीं पे ही दिख रहा है। तो यहाँ पे आप जो है अगर देखें तो आपका सिर्फ एक पॉइंट जो बच रहा है वो है आपका यहाँ पे जो था आपका वो था 10 AM में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 PM। ठीक है, और अब आपका जो है 10 और ए जो है, ए कहाँ गया आपका, ए आपका ए हैज एन इंटरव्यू एट 10 AM बट नॉट ऑन ट्यूसडे और फ्राइडे। ट्यूसडे और फ्राइडे में ए नहीं आएगा, तो 10 में आपका सेम यहाँ पे आ गया। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका सिर्फ सैटरडे बचता है जिसकी टाइमिंग आपकी नहीं है, और आपका फ्राइडे बचता है जिसकी टाइमिंग आपको अभी नहीं पता है। एफ जो है संडे में आता है। जी का टाइमिंग है 8 AM। जी आपका, आप अगर ये 2 प्लेस आपके बचते हैं, ठीक है, इसका टाइमिंग है, तो यहाँ पे अगर आप जी रखते हो तो 8 AM जो है जी का टाइमिंग होगा। ठीक है,
उसके बाद आपने यहाँ पे देखा सेकंड पॉसिबिलिटी तो आपकी रॉन्ग ही हो गई है, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही चल रहे हैं हम। अब थर्सडे में सिर्फ आपका ई बचता है जो थर्सडे में आएगा। तो ई जो है आपका, ई इज गोइंग इंटरव्यू एट 11 PM। ई का जो है वो 11 पे, ठीक है, ई का आपका 11 पे आ गया जो टाइमिंग था आपका। तो बिल्कुल आपका जो है पजल आपने सॉल्व कर लिया और पजल आपका सॉल्व हो भी गया, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी से सॉल्व हुआ, सेकंड पॉसिबिलिटी को आप रफ करें तो आपको क्लियर समझ में आने लग जाएगा कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है। तो इसको आपने रफ किया। अब आप देखें कि यहाँ पे जो है आपका जो पॉसिबिलिटी थी, ये जो आपने पॉसिबिलिटी थी सेकंड, उसको आपने रफ किया क्योंकि उसमें आपका पजल सॉल्व नहीं हो रहा था। आपकी जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी उससे ही आपका पजल जो है वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। लास्ट आपका टाइमिंग 2 PM और बच रहा है, तो 2 PM आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये आपका आंसर हो गया DCBEGAF, ठीक है। और टाइमिंग उनका ये है इंटरव्यू टाइम। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब आप जो है इसमें कुछ दिए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, उसके आंसर्स देंगे। तो आप आते हो क्वेश्चन पे, तो इसको आप देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू 9 AM। 9 AM में कौन जो है, कौन सा पर्सन इंटरव्यू दिया था। तो आपने देखा 9 AM में आपका ट्यूसडे में सी जो है वो आया था, ठीक है, ट्यूसडे में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर आप जो बोलते हो कि दूसरा जो है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, four of the following five alike a certain way according to the arrangement so for a group which of the following is not related to that group। संडे जो है वो 8 AM में है क्या? नहीं है। ट्यूसडे 11 AM में है क्या? नहीं है। मंडे 11 AM में भी नहीं है। और आपने यहाँ पे देखा वेडनेसडे 9 AM में है क्या? नहीं है। थर्सडे 10 AM में है क्या? तो थर्सडे जो है वो 10 AM में नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है कोई भी आपका ट्रू नहीं है। संडे F, थर्सडे E 11 AM, थर्सडे भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ग्रुप नहीं दिख रहा है कि जो आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। जब भी ऐसा हो इस ग्रुप से कोई भी समझ में नहीं आता है तो उसका आंसर नन ऑफ दीज ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ है जो आपका राइट आंसर होगा। फिर आप आते हो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जी इज गोइंग फॉर इंटरव्यू ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। जी का इंटरव्यू जो है वो किस डेज में हुआ है। तो यहाँ पे आप जाते हो जहाँ पे आपने सॉल्व किया है। जी आपका किस में आता है? फ्राइडे में हुआ है और 8 AM में उसका इंटरव्यू टाइमिंग था। तो यहाँ पे आप देखो फ्राइडे फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आप आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप आपने जो फर्स्ट जो क्वेश्चन किया उसमें आपको जो जैसा समझ में आता है वैसे आप जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। वैसे तो क्लियर हो गया होगा, इस टाइप के पजल आपने किए होंगे, ठीक है।
और ज़्यादातर देखते हैं हम कि इस टाइप के जिसमें आपका बहुत सारा डेटा दिया रहता है वो पज़ल मेंस लेवल में ही आता है। तो आप जो है मेंस लेवल की प्रिपरेशन से ही प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही इस पज़ल को देखें। तो इस पज़ल में आपने देखा कि आपके 3 डेटास दिए हुए थे। ऐसे ही सेम यहाँ पे आपने देखा टूर एटलीस्ट 7, 5, 6, 4 एंड 9 डेज। टूर के जो डेज दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं और मेंस के नेम दिए हुए हैं आपके, और उनके जो हैं प्लेसेस के नेम दिए हुए हैं और उनकी वाइफ के भी नेम। मतलब यहाँ पे जो आप देखते हो, मतलब कपल के नेम है, प्लेसेस है और आपका टाइम टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, कुछ कपल हैं, 5 मैरिड कपल हैं। ठीक है, तो 5 मैरिड कपल हैं आपके उसमें, तो आपका एक कपल का बॉक्स होगा, एक प्लेसेस का बॉक्स होगा और आपका जो है एक जो है वो ड्यूरेशन का बॉक्स होगा कि वो कितने दिन का टूर लेकर आपके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखते हो कि 3 बॉक्स आप तो बना लें पहले। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करती हूँ। ठीक है, आप भी सॉल्व करें, पॉसिबिलिटी लेकर सॉल्व करना है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी लेकर सॉल्व करें। डायरेक्ट भी आप सॉल्व करके देखो, जब आपको अच्छे से आने लग जाए तो आप प्लीज़ डायरेक्ट सॉल्व भी करना सीखें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक पॉसिबिलिटी तो नहीं लिया अभी, अभी तो मैं नॉर्मल बॉक्स ही बना रही हूँ। ये 3 बॉक्सेस हैं आपके। ठीक है, आपके 5 मैरिड कपल हैं तो 5 आपके ये रोज होंगे। ये हुआ। ठीक है, ये कपल्स हैं आपके। ओके, ये आपके प्लेस हैं और यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वो है ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, कि ये टूर जो है वो किस किस कितने कितने दिन के टूर्स वो आप जाते हैं, उसमें डेज भी दिया हुआ है एटलीस्ट 7, 5, 6, 4 एंड 9 डेज के ये टूर हैं आपके। ठीक है, तो इसमें आपको अभी डिसाइड नहीं है कि कैसे कैसे आपने जो है इनमें लिया हुआ है। अब आप देखते हो यहाँ पे द नेम्स ऑफ वुमेन में ये हैं तान्या, सुरभि, रेखा, रीना एंड पूजा। ठीक है, अब आप आते हो इसमें मेन जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नलिन डज नॉट गो चित्तौड़ एंड गुजरात। नलिन जो है वो चित्तौड़ और गुजरात में नहीं जाता है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, नलिन जो है वो चित्तौड़ और गुजरात में नहीं जाता। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है आपका वो दिया हुआ है एंड ही इज नॉट फॉर गोइंग, नॉट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डेज। मतलब कि ये जो है ना ही वो मैक्सिमम डेज में जाएगा और ना ही वो मिनिमम डेज में जाएगा। वो आपका बीचों बीच जो है वहां पे जाएगा। मतलब कि 3 के बाद 3 तक, 3 को नहीं जाएगा वो, 3 के पहले तक जाएगा और 9 के पहले तक जाएगा। 3 और 9 के पहले आपका चित्तौड़ नलिन जो है वो रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों में आपका नहीं होगा। ठीक है, अब आपका सेकंड पॉइंट जो है आपका वो है रेखा इज गोइंग फॉर 6 days एंड हर हस्बैंड इज वन इज अमंग मोहन, लक्ष्य एंड जयशन। रेखा जो है वो जाती है कितने डे, 6 days के टूर पे। ठीक है, 6 days में आपकी रेखा इज गोइंग फॉर 6 days एंड हर हस्बैंड इज गोइंग वन अमंग मोहन, लक्ष्य एंड जयशन। ठीक है, द वन हु इज गोइंग टू सिहोर इज गोइंग फॉर 3 days बट ही इज नॉट लक्ष्य। 3 days में लक्ष्य नहीं होगा, तो यहाँ पे जो सीहोर जाएगा 3 days में, वहां पे कौन हो जाएगा, जैशन।
ठीक है, उसने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि मोहन जो है आपका रेखा के साथ जाता है, ठीक है, लेकिन लेकिन उसका अभी डेज कंफर्म नहीं है, ठीक है, डेज आपके कंफर्म नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे कि वो किस किस डेज में जाता है। तो 4 डेज में, 8 डेज में दिया हुआ है, 9 डेज में भी है, 5 डेज में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका वो 3 डेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 डेज, ठीक है, फिर 8 डेज, 6 डेज, 4 डेज और 9 डेज ये हैं, ठीक है। 6 डेज में आपका जो है वो तो जो रेखा और मोहन का जो है आपका, ठीक है, रेखा और मोहन का जो है उसमें आपने देखा कि 8 डेज है, 8 डेज है। तो यहाँ पे आपने देखा 6 डेज में उसने बोलता है रेखा इज गोइंग फॉर 6 डेज एंड हर हस्बैंड इज अमंग मोहन, मोहन के साथ रेखा जाती है, ठीक है, लेकिन उसका जो डेज है वो आप देखें तो आपने देखा कि 6 डेज है। और फिर लक्ष्य का आपने का डिसाइड नहीं हुआ है। द वन हु इज गोइंग टू सीहोर इज गोइंग फॉर 3 डेज, जो सीहोर जाता है वो 3 दिन का टूर लेता है, बट ही इज नॉट लक्ष्य। तो बट ये लक्ष्य नहीं है, तो लक्ष्य नहीं है तो कौन होगा, जैशन होगा, ठीक है। जैशन जो है आपका 3 डेज में जाता है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। मोहन, वो सॉरी रेखा है आपकी, वो उसका हस्बैंड है मोहन, ठीक है, और उसका जो टूर है वो है 6 डेज का, इतना क्लियर हुआ। मोहन और रेखा का जो टूर है वो सॉरी 6 डेज का है, ठीक है, और एंड हर हस्बैंड अमंग मोहन हो गया। जैसन का जो है, जैसन जो है सीहोर जाता है और उसका टूर है 3 डेज का। अभी इसके जो है कपल जो फीमेल मेंबर है वो डिसाइड नहीं है। जैसन जाता है 3 डेज के टूर में सीहोर, इतना क्लियर हुआ। फिर अब आओ आप, द वन हु इज गोइंग टू इंदौर इज गोइंग फॉर डेज विच इज मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल मतलब कि आप बोलते हो कि 9, बट दे आर नॉट नलिन एंड तान्या। नलिन और तान्या जो है वो 9 डेज पे नहीं जाते, ठीक है, नलिन और तान्या 9 डेज पे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे उसने बोला कि कोई एक ऐसा है जो इंदौर जाता है, ठीक है, उसका जो है वो है 9 डेज का। The one who is going to Indore is going for days is multiple of 3, but they are not Nalin and Tanya. Nalin और तान्या इसमें नहीं जाते हैं। सुरभि हैज हस्बैंड इज जैसन, जैसन जो है सुरभि हो गई, ठीक है, ये आपके क्लियर हुए। उसके बाद आपका जो है 2 कपल आपके क्लियर हो गए। फिर आपका क्या बोलता है, पूजा प्लान टू गो फॉर 5 डेज। पूजा जो है वो 5 डेज का प्लान करती है। आप यहाँ पे रखते चलें, सबसे पहले नलिन को ले लें, नलिन का पॉइंट आया था, ठीक है, उसके साथ आपका अभी डिसाइड नहीं है कौन है। मोहन का फिर पॉइंट आया था आपका, तो मोहन के साथ आपका कौन है, रेखा, ठीक है, मोहन के साथ रेखा दी हुई है आपकी, वो आपकी जो है 8 डेज पे जाती हैं, इतना क्लियर हुआ। फिर आपके जो लक्ष्य हैं और जैशन है,
लक्ष्य और तान्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद पूजा जो है वो है, और लास्ट है आपका सुरभि और जयशन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सुरभि और जैसन जो है कहाँ पे जाते हैं, सीहोर जाते हैं। कितने दिन का टूर है उनका, 3 days का टूर है, ठीक है। और नलिन और मोहन जो है, नलिन जो है वो चित्तौड़ और गुजरात नहीं जाते हैं, तो चित्तौड़ गुजरात नहीं जाते हैं, सीहोर आपका हो चुका है, ठीक है। मोहन और रेखा आपके इंदौर जाएंगे, द वन हु इज गोइंग टू इंदौर is going for which is multiple of 3 but not नलिन एंड तान्या। नलिन और तान्या जो है वो आपके यहाँ पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे इंदौर में आपने देखा कि 8 days में, और मोहन और रेखा जाएंगे इंदौर 8 days में, ठीक है। फिर आपने देखा नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, सी इज नॉट विजिटिंग टू जबलपुर एंड गुजरात। तो ये जो है पूजा वो जबलपुर और गुजरात में विजिट नहीं करती है, तो यहाँ पे ना जबलपुर आएगा और ना ही गुजरात आएगा इस प्लेस पे, और ना चित्तौड़ और गुजरात यहाँ पे नहीं आएगा फर्स्ट में, जहाँ पे नलिन जाएगा। ये दोनों केसेस यहाँ पे नहीं आएंगे। तो आप देखें कि गुजरात और चित्तौड़ के लिए आपके यहीं पे जगह है, गुजरात को आप यहाँ पे रख लें, यही वाला प्लेस बस आपका बच रहा है, ठीक है, एक प्लेस। अब यहाँ पे देखो गुजरात यहाँ पे आपका हो गया, जबलपुर बचता है, जबलपुर आप यहाँ पे ले सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चित्तौड़ चित्तौड़ नहीं आएगा और गुजरात भी नहीं आएगा। गुजरात का प्लेस आपने डिसाइड कर दिया, तो सिर्फ आपका एक बचता है यहाँ से जबलपुर, ठीक है। अब यहाँ देखते हो आप, तो यहाँ पे जबलपुर और गुजरात, तो गुजरात आपका डिसाइड हो गया, जबलपुर बचा तो जबलपुर आपने ऊपर कर दिया, यहाँ से आपका बच रहा है चित्तौड़। इतना क्लियर कर दिया, ठीक है। तान्या इज वाइफ ऑफ लक्ष्य, लक्ष्य की वाइफ है तान्या, ये आपका क्लियर हो चुका था पहले ही, ठीक है। अब एक कोई पर्सन बचता है, नलिन की जो वाइफ है वो है, कौन है नलिन की वाइफ, तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर लें। नलिन जो है वो चित्तौड़ गुजरात नहीं जाता है, ही इज गोइंग फॉर मैक्सिमम डेज, मतलब 3 के पहले और 9 के पहले। तो यहाँ पे आपका जो है आप 4 days ले लें नलिन और एक और उसकी जो वाइफ है उसके लिए, ठीक है। इतना ही आपको इस लाइन से क्लियर होता। रेखा इज गोइंग फॉर 6 days एंड हर हस्बैंड इज अमंग मोहन। रेखा जो है वो 6 days पे जाती है और उसका जो हस्बैंड है वो है आपका मोहन। फिर आपका एंड हर हस्बैंड अमंग द जैशन गोइंग टू सीहोर जो जाता है वो 3 days में जाता है, बट ही इज नॉट लक्ष्य, लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पे जो है लक्ष्य का कौन सा डेज हो जाएगा, 9 days, ठीक है। 9 days आपका यहाँ पे हो जाएगा लक्ष्य का। फिर आपका सिर्फ एक बचता है पूजा का जो आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे एक फीमेल मेंबर बची है और यहाँ पे आपका एक मेल मेंबर बचा है। तो यहाँ पे एक फीमेल आपकी बच रही है जो आपका इसका नलिन की वाइफ होगी, वो तान्या हो चुकी, सुरभि भी, रेखा भी, पूजा भी, सिर्फ रीना बच रही है। तो रीना जो है आपकी वो उसकी वाइफ है नलिन की। और यहाँ पे पूजा के साथ जो है नलिन हो चुके हैं लक्ष्य, मोहन भी और जयशन भी, सिर्फ काला बचते हैं। तो ये आपकी पूजा की वाइफ होगी, पूजा जो है इनकी वाइफ है। आप अब यहाँ पे सिर्फ एक ही आपका बचता है, वो है 5 days। तो ये आपके जो है सारे डेटा क्लियर हो चुके हैं, आपने पजल को सॉल्व कर लिया है। आप एक बार और पजल को, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पजल को फिर से रीड करें और फिर आपको
क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करते चले तो आपके जो है पजल सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। इसमें आपको 3-4 डेटास दिए हुए हैं, जिसमें से आपको इसमें सारे डेटा को इस पजल में आपको बनाना है, टेबल क्रिएट करना है, उसमें आपको बताना है कि कौन किसका हस्बैंड है और वो कितने डेज का टूर में जा रहा है। ठीक है, और कहाँ जा रहा है ये भी आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, तो ऐसे आपने पजल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इस पजल के अकॉर्डिंग आप इसके इसके आंसर दोगे। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ जबलपुर टूर? जबलपुर टूर का ड्यूरेशन कितना है? 4 डेज का है। तो यहाँ पे आपका 4 डेज इसका राइट आंसर होगा। फिर आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके, हु आर गोइंग टू गुजरात एंड हाउ मैनी डेज? कौन सा पर्सन जो है वो गुजरात जाता है और कितने दिन के लिए जाता है? आपने देखा गुजरात जो है लक्ष्य और तान्या जाते हैं 9 डेज के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा तान्या और लक्ष्य जाते हैं 9 डेज के लिए, ये आपका राइट आंसर हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ जैशन वाइफ एंड वेयर आर दे गोइंग? जैशन की वाइफ का नाम क्या है और वो कहाँ पे जाती है, ये आपको देखना है। तो जैशन की वाइफ का नाम है आपका सुरभि और वो जाती है सीहोर 3 डेज के टूर पे। ठीक है, ये है सुरभि और सीहोर, ये आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके, व्हाट इज द प्लेस एंड ड्यूरेशन ऑफ काला टूर? ठीक है, काला जो आपका एक पर्सन है, ठीक है, वो चित्तौड़ जाता है और 5 डेज के टूर पे जाता है। ठीक है, चित्तौड़ जाता है वो और 5 डेज के टूर पे जाता है, ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आप इस पजल को सॉल्व करें और इस टाइप के पजल आप सॉल्व करोगे तो आपका मेंस लेवल की प्रिपरेशन होती जाएगी। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, इस टाइप के पजल को आप सॉल्व करते रहें तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, और आप जो है अपने मन से भी पजल कुछ बना लें और फिर उसको सॉल्व करें, तो उससे ज़्यादा आपको क्लियरिटी होगी। आप जो है पजल जो है हर टाइप के पजल फिर आप सॉल्व कर पाओगे। बस इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कंसेप्ट क्लियर होना। कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करते। ठीक है, तो आप जो है कंसेप्ट को क्लियर रखें, क्वेश्चन आप करते चलें। ठीक है, थैंक यू। और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ।